धर्मेंद्र आज भी हेमा के लिए दिल निकाल कर दे सकते हैं। बुढ़ापे में भी वो हेमा के बिना अधूरापन फील कर रहे हैं। इस वक्त धर्मेंद्र कुछ उदास भी, इसलिए वो हेमा के लिए भावुक पोस्ट भी शेयर कर रहे हैं। और आज ये पहली बार नहीं हुआ जब हेमा के प्यार में धर्मेंद्र पागल थे, उनसे शादी करने के लिए सारी हदें पार कर चुके थे, तब भी वो नशे में धुत होकर हेमा से रिक्वेस्ट कर रहे थे। असल जब धर्मेंद्र को पता चला कि हेमा की शादी जितेंद्र से होने वाली है, तो वो उसी रात जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा को लेकर वहाँ पहुँच गए जहाँ हेमा की शादी होने वाली थी, ताकि हेमा की शादी रुकवा सके। लेकिन तब भी हेमा के पेरेंट्स नहीं माने। धर्मेंद्र उस रात इतने नशे में धुत थे कि धर्मेंद्र की जिद के आगे हेमा के पेरेंट्स को झुकना पड़ा। उन्होंने हेमा और धर्मेंद्र की पर्सनल मुलाकात करवाई, जो कि धर्मेंद्र जिद कर रहे थे। उस मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ कि हेमा ने जितेंद्र से शादी करना कैंसिल कर दिया। उस रात धर्मेंद्र नशे में भी हेमा के आगे झुक गए, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जितेंद्र से शादी करके गलती ना करें। बहुत इमोशनल हो गए, हेमा के आगे रोने लगे। हेमा को उन पर दया आ गई और करीब 7 साल डेट करने के बाद हेमा ने धर्मेंद्र से शादी कर ली और हमेशा के लिए उन्हें अपना बना लिया। धर्मेंद्र की एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर फिर से हंगामा मचा दिया और साबित कर दिया कि हेमा मालिनी से दूर होकर धर्मेंद्र बिल्कुल जी नहीं पा रहे हैं। और ये सब तब से हो रहा है जब से करण दिशा की शादी हुई है। पोते की शादी में धर्मेंद्र ने खूब एंजॉय किया, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत उदास थे, मायूस थे। और एक बार फिर अनुपम खेर ने धर्मेंद्र की इस मायूसी को शेयर किया है जो करण की शादी के वक्त किया। धर्मेंद्र जी ने राज बब्बर और अनुपम खेर के सामने अपनी कविता के कुछ नज़्में कहे थे, जिसे कविता का नाम जरूर मिला, लेकिन असल में ये हेमा मालिनी पर बोले गए शब्द थे जो बयां कर रहे हैं कि धर्मेंद्र हेमा की जिंदगी में कुछ तो उथल पुथल चल रही है। धर्मेंद्र ने क्या कहा, चलिए बताते हैं। धर्मेंद्र की कविता की कुछ पंक्तियां थी, वो ये हैं कि नम थी आंखें मेरी, आंसू उनके भी बहने लगे, फिर स्कूल जाते बच्चों में खुद को देख लिया। धर्मेंद्र कविता सुनाते सुनाते काफी इमोशनल होते दिखाई दिए। फैंस धर्मेंद्र की कविता और अंदाज पर दिल हार बैठे हैं। अनुपम खेर भी एक्टर के मुरीद हो गए। अनुपम खेर ने कैप्शन में लिखा, धर्म जी अपनी लिखी हुई कविता की कुछ लाइनें गुनगुना रहे थे जो मेरे और राज बब्बर जी के दिल में बस गए हैं। पोते की शादी के बाद धर्मेंद्र की इमोशनल कविता फैंस के दिलों को छू रही है। धर्मेंद्र की कविता की कुछ लाइनें थी, मैं अपने कमरे में गुमसुम उदास बैठा था, देख उदास मुझे, बेचैन सोच मेरी ले गई मुझे मेरे गांव गली, फिर आया झोंका जो बिछड़ी यादों का, उड़ता जरा जरा मेरी धरती का, चुप थी माँ मैं खामोश था, दम घुट रहा था खामोशी का, सुलगती ममता ने फिर चुप्पी तोड़ी, अब और ना तड़पा, आ मेरे बच्चे गले लग जा। कविता की कुछ पंक्तियाँ जो दिल को छू गयी वो ये थी कि नम थी आंखें मेरी, आंसू उनके बहने लगे, फिर स्कूल जाते बच्चों में खुद को देख लिया। धर्मेंद्र की इस कविता ने बहुत कुछ बयां कर दिया है। क्या वाकई धर्मेंद्र और हेमा जी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जो शादी के वक्त भी धर्मेंद्र के मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे थे जो कि हेमा मालिनी की दूरियां बयां कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री के पावर मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र 88 साल की उम्र में भी अपने दोनों परिवारों को लेकर चल रहे हैं। 2 पत्नियां, 6 बच्चे और 14 नाती पोतों से भरा धर्मेंद्र का परिवार है और परिवार का हर एक सदस्य धर्मेंद्र जी के लिए बहुत स्पेशल और खास है। अगर कहा जाए कि धर्मेंद्र किसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो धर्मेंद्र क्या किसी भी अच्छे इंसान के पास इसका जवाब नहीं होगा। हाँ, कुछ हालात ऐसे थे कि धर्मेंद्र ने प्रकाश को छोड़कर हेमा से शादी कर ली थी, लेकिन धर्मेंद्र ने प्रकाश को दिल से नहीं छोड़ा था। आज भी धर्मेंद्र के दिल में बसी है प्रकाश, और इसका मतलब ये भी नहीं कि वो प्रकाश को और उनके बच्चों को प्यार नहीं करते। करण देओल की शादी में बरसों बाद धर्मेंद्र और प्रकाश का प्यार देखा गया। दोनों को देखकर बिल्कुल नहीं कहा जा रहा था कि ये दोनों तलाकशुदा हैं। धर्मेंद्र आज भी अपनी दोनों पत्नियों को बराबर से प्यार और हक देते हैं। दोनों के साथ घूमने भी जाते हैं, दोनों को वक्त देते हैं और दोनों के बच्चों को बेहद प्यार करते हैं। करण की शादी में धर्मेंद्र ने करोड़ों का बंगला गिफ्ट किया, तो हेमा की बेटी ईशा की विदाई के वक्त धर्मेंद्र की हालत देखने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि धर्मेंद्र के लिए ईशा सबसे लाडली और चहेती या फिर इकलौती बेटी हो, लेकिन धर्मेंद्र ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपने 6 बच्चों के लिए बराबर से प्यार दिया है। और इस बात पर हेमा मालिनी भी कह चुकी हैं। हेमा मालिनी ने कई बार खुद कहा कि धर्मेंद्र जी ने उनकी बेटियों के लिए जो किया वो शायद कोई पिता नहीं करता। वाकई धर्मेंद्र जी बहुत अच्छे इंसान हैं। अपने सभी बच्चों के लिए धर्मेंद्र इमोशनल भी हो जाते हैं। बच्चों के लिए कई बार आंसू निकाल चुके हैं। ईशा देओल को विदा करते वक्त धर्मेंद्र बुरी तरह कांप
रहे थे। अब बेटी की विदाई ऐसा पल होता है जिसमें हर किसी के आंसू निकल आते हैं। फिर धर्मेंद्र तो पिताजी हैं और धर्मेंद्र सिर्फ बेटियों को ही नहीं बल्कि कई बार वो अपने बेटे सनी और बॉबी को आशीर्वाद देते हुए उन्हें कामयाब देखते हुए खुशी के आंसू बहा चुके हैं। वाकई सनी बॉबी ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। धर्मेंद्र अपने दोनों बेटों के संग यमला पगला मूवी भी बना चुके हैं। इंडस्ट्री के इन बात बेटों की जोड़ी पर हर कोई फिदा है। करण देओल पत्नी दिशा के संग किसी विदेश धरती पर नहीं पहुंचे बल्कि भारत का खूबसूरत गांव चुना। इंस्टा पर करण देओल ने खूबसूरत फोटो शेयर किए हैं। करण देओल और दिशा अपना हनीमून मनाली में मना रहे हैं। करण ने फैंस और फॉलोअर्स को अपने रूटीन से अपडेट कराती पिक्चर्स और वीडियो इंस्टा स्टोरी के जरिए शेयर कर दी है, जिसमें वो तस्वीरें भी हैं जिसे दिशा ने अपने अकाउंट पर शेयर किया है और कॉटेज की खूबसूरती को कैप्चर किया है। डूबते सूरज से लेकर सर्द सुबह तक करण ने कैमरे की आंखों से सबको दिखाया है। सनी देओल के बेटे करण ने 18 जून को दिशा के साथ 7 फेरे लिए, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के नए और पुराने कलाकार दिखाई दिए थे। विदेश में पले बड़े कपल ने पापा सनी के दिल के करीब मनाली के दशाल स्थित कॉटेज को चुना। यहीं पर दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ वादियाँ इतनी हसीन है और दिल को सुकून पहुँचाती हैं। इसे दिखाती तस्वीरें करण ने शेयर की हैं। ये तस्वीरें वाकई बहुत खूबसूरत है, जिसमें दोनों पति पत्नी एक साथ तो नहीं दिख रहे हैं। करण ने पत्नी के इंस्टाग्राम को टैग करते हुए फोटो शेयर किया है, जिसमें कॉटेज के भीतर बहता फाउंटेन बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये सब सनी पाजी का खुद का फार्म हाउस है। वाकई सनी पाजी का फार्म हाउस इतना खूबसूरत है जो कि विदेश से भी ज्यादा खूबसूरत नजारा दिखा रहा है। मनाली में सनी देओल का अपना कॉटेज भी है। अक्सर परिवार यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने पहुँचता है। सनी देओल के दिल के काफी करीब है ये जगह। सोशल मीडिया पर पिछले साल एक वीडियो शेयर की गई थी, जिसमें सनी पाजी धर्मेंद्र और अपनी फैमिली के साथ मनाली फार्म हाउस में छुट्टियां मनाने पहुंचे थे। यहाँ हाउस और पहाड़ भी दिखाया था, जिसे देखकर पापा धर्मेंद्र काफी खुश हुए थे। उन्हें ये नजारा किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। करण देओल की शेयर की गई फोटोज में वो कभी अपने पेट्स के साथ खेलते दिख रहे हैं तो कभी डूबते सूरज को कैमरे में कैद करते हैं। एक वीडियो सुबह 5:30 बजे की है जो बताती है कि करण अर्ली राइजर है। ठंड के मौसम में आग तापने की कोशिश भी दिख रही है। इस दौरान करण फॉर्मल लुक में भी नजर आए और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आखिर देओल परिवार में हेमा मालिनी कैसे शामिल हो जाती? उनके भी कुछ अरमानों पर उनके दोनों सौतेले बेटों ने पानी फेर दिया था। जी हाँ, हेमा मालिनी ने सनी और बॉबी को लेकर एक दावा किया था। हालांकि उनके दोनों सौतेले बेटों ने उनकी तमन्ना अधूरी छोड़ दी। पूरा मामला साल 2014 का है। तब 2 फरवरी को हेमा मालिनी की छोटी बेटी आहना देओल की शादी होनी थी। हेमा मालिनी ने दावा भी किया था कि उनकी छोटी बेटी आहना की शादी में सनी और बॉबी जरूर शामिल होंगे। वो अपने दोनों बेटों की आस लगाए बैठी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद सब कुछ क्लियर हो गया और पता चल गया कि दोनों बेटों ने आज तक हेमा मालिनी को अपनाया नहीं है। उन्हें सौतेली माँ का तक दर्जा नहीं दिया। हालांकि हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा की शादी में दोनों में से कोई नहीं आया था और तब अभय देओल ने ईशा की शादी में भाई की रस्में निभाई थी। लेकिन फिर भी हेमा मालिनी ने अपने परिवार को जोड़े रखते हुए कहा था कि उनके दोनों बेटों की शूटिंग बाहर चल रही थी, इसलिए वो ईशा की शादी में नहीं आ पाए। कोई बड़ी बात नहीं है, काम पहले होता है, शादियां तो अक्सर होती रहती है। उसके बाद हेमा ने छोटी बेटी की शादी में दोनों बेटों के आने की आस लगाई, लेकिन यहाँ भी उनकी तमन्ना पूरी नहीं हो पाई। उस शादी में भी ना सनी देओल शामिल हुए और ना ही बॉबी देओल। बता दें, धर्मेंद्र ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही हेमा मालिनी से दूसरी शादी रचा ली थी। इसे लेकर परिवार में काफी हंगामा भी हुआ था। कहा तो ये भी जाता है कि सनी देओल ने हेमा मालिनी पर हमला भी किया था, क्योंकि वो अपनी माँ प्रकाश कौर का दुख दर्द देख नहीं पा रहे थे। और सनी बॉबी ने कसम भी खा ली थी कि वो अपनी सौतेली माँ से कोई वास्ता नहीं रखेंगे। हालांकि सनी देओल ने अपना ये कसम तोड़ भी दी, लेकिन बॉबी देओल आज भी उसी बात पर अड़े हुए हैं।